किसी ना किसी रिलेटिव का यहां पर क्या हो रहा है, जिक्र किया जा रहा है। चाहे चाचा का जिक्र हो रहा हो, कि मामा का जिक्र हो रहा हो, कि नाना जी का हो रहा हो, कि दादाजी का हो रहा हो। क्लियर? क्या बोले? जैसे ही रिलेटिव शब्द आ जाए मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी रिलेटिव का यहां पर क्या हो रहा है, जिक्र किया जा रहा है। रिलेटिव को वहां पर जरूर लाना है। कौन कौन रिलेटिव हो सकता है? चाचा होगा, या दादाजी होंगे, या मामा जी होंगे, नाना जी भी हो सकते हैं। कोई भी एक रिलेटिव को आपको यहां पर लेके आना है। तो आप किसको लेके आइएगा? चाचा जी को, आप नाना जी को। तो रिलेटिव शब्द जहां लगेगा वहां पर आपको किसी ना किसी एक रिश्तेदार को लाना है, चाहे चाचा हो, नाना हो, मामा हो, दादा हो, किसी एक को। तो आप चाचा को ला रहे हैं और आप ये बोका रिलेटिव समझाए थे ना क्या होता है, क्या समझाए थे रिलेटिव? हट बेहुदा। अरे रिलेटिव बताए थे ना, कंपैरिजन करते हैं, एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है, उसको रिलेटिव बोलते हैं। बड़ा रिश्तेदार होगा, दादाजी चाचा जी को लेकर आ रहा है गधा सब। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। व्हाट इज रिलेटिव? कह रहा है चाचा को लेके आएंगे, एगो कह रहा है दादाजी को लेके आएंगे। N21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। N21 क्या है? तो पहले इसको लिख लेते हैं। व्हाट इज N21? N21 इज, दिस इज refractive index of medium 2 with respect to medium 1. N2 is refractive index of medium 2 और N1 is refractive index of medium 1। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। तो ये फॉर्मूला है आपका, ये क्या है? ये फॉर्मूला है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। N12 किसके N21 किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब हम लोग क्या जानते हैं, N2 किसके बराबर होता है? हम लोग क्या जानते हैं, N2 किसके बराबर होता है? N2 बराबर होता है C/V2 लिख दूं अब, और N1 किसके बराबर होगा? C/V1 लिख दूं। बोलेगा ये कहां से आया? तो लास्ट पेज में लिखवाए थे ना कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा C बाई क्या होता है? V होता है। तो अगर C/V होगा, तो अगर मैं N2 लिख रहा हूं तो C/V2 लिखूंगा, और N1 लिख रहा हूं तो C/V1 लिखूंगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और दोनों की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे? यहां पुट कर देंगे। जब दोनों की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए N21 will be written as C/V2 whole divided by C/V1। N21 इसको सॉल्व करो, C/V2 इंटू V1/C, क्या कट जाएगा? C से C कट गया, क्या आएगा? N21 इज इक्वल टू V1/V2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। इसको क्या कर लो, डब्बे में बंद कर लो, इसको डब्बे में बंद कर लो। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डन? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जिसको आपको क्या रखना चाहिए, डब्बे में बंद कर लेना चाहिए। डन? ठीक है? तो यहां लिख दोगे वेयर V1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 होल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2।
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मैंने आपसे एक चीज बताया था, याद करिए, लास्ट क्लास में जरूर बोला होगा कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है उसको कौन सा मीडियम बोलते हैं? रेयरर मीडियम बोलते हैं ना जी। और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है उसको कौन सा मीडियम बोलते हैं? डेंसर मीडियम। लास्ट क्लास में बताए थे। चलिए अब यहां कहानी सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, ध्यान से सुनिए। N21 इज इक्वल टू क्या आ गया? V1 बाई V2। अगर मैं मानता हूं कि V1 इज ग्रेटर देन क्या बोल रहा हूं? V2 बोल रहा हूं। V1 अगर V2 से ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम क्या है? ज्यादा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम क्या है? कम है। यानी अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 और स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में ज्यादा है तो जहां पर V1 है उसको कौन सा मीडियम बोलेंगे? रेयरर मीडियम। और जहां से V2 जा रहा होगा उसको कौन सा मीडियम बोलेंगे? डेंसर मीडियम। यानी लाइट कहां से कहां मूव किया? लाइट कहां से मूव किया? रेयरर टू डेंसर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर V1 बड़ा है V2 से तो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए? ग्रेटर से 1। V1 अगर बड़ा है यानी ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ा है और नीचे वाला क्वांटिटी छोटा है तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये बात समझ में आया? 7/3 कितना होता है? अरे ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी है ना, 7/5, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। और इसी का उल्टा मान लो कहीं पर तुमको लिखा हुआ है 7/10, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट। तो नीचे वाला बड़ा रहता है तो डेसिमल में आता है, और ऊपर वाला बड़ा रहता है तो 1 से ज्यादा आता है। N21 में V1 है ग्रेटर देन दिस। N21 अगर ग्रेटर देन 1 है तो N21 किसके बराबर है? साइन I बाई साइन R के बराबर। ये भी क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। तो कह सकते हैं क्या कि साइन I जो है वो किससे बड़ा हो गया? साइन R हो गया। ये भी इससे बड़ा होगा। तो क्या मैं कैसा कह सकता हूं कि एंगल I जो है वो क्या होगा? एंगल R से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब अगर एंगल I यानी इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है? ये अगर मेरा सरफेस है और इस पर लाइट आकर क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है, ये आपका क्या है? नॉर्मल है। ये अगर रेयरर मीडियम है और ये अगर डेंसर मीडियम है तो ये एंगल क्या है? I है। लाइट जब कभी भी रेयरर टू डेंसर जाता है उसके साथ क्या होता है? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा तो ये एंगल छोटा हो गया। यहां पे आप क्या समझ में आया कि एंगल I जो है वो क्या हो गया? बड़ा है एंगल R से। यानी जो हमने कहा था कि अगर वेलोसिटी क्या है? रेयरर मीडियम से, अगर वेलोसिटी रेयरर मीडियम में ज्यादा है और डेंसर मीडियम में कम है तो आपका जो N21 का वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। और ऐसा आप बिल्कुल प्रूफ करके भी देख लिए। ये प्रूफ हो गया ना पूरा, कि मैथमेटिकली भी प्रूफ हुआ और कॉन्सेप्चुअली भी प्रूफ हो गया। चलिए कहां तक लिखे हैं? ये पेज लिख लिए, किसके पीछे पेज में है? ये लिख चुके। चलिए इसको लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, तब इसके बाद वाले पेज को फिर इसका उल्टा केस भी पढ़ते हैं, जहां पर लाइट को कहां से कहां भेजेंगे? यहां पे भेजे हैं रेयरर टू डेंसर। अब कहां से कहां भेजेंगे? डेंसर टू रेयरर। तो पहले रेयरर टू डेंसर जल्दी से लिख लीजिए, तो फिर इसको अगले स्लाइड में डेंसर टू रेयरर भेज देते हैं। डेंसर टू रेयरर भेजाएगा तो इसका उल्टा रिलेशनशिप आ जाएगा और वो फिर वापस से क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर जस्टिफाई करते हैं इसको। लिख लिए? लिखे? बढ़े आगे? चलिए अब देखिए, अब एक सेकंड केस पढ़ना है, इसी का दूसरा केस है। क्या है इसका दूसरा केस? हम लोग कह रहे हैं कि जो आपका N21 है वो तो वही होता है V1 बाई V2 के बराबर। अगर V1 और ये V2 है और मैं कह रहा हूं कि इस बार क्या है? V1 छोटा है V2 से, तो जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम, मतलब वो कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। और जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, वो कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। कोई दिक्कत? यानी
लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर, लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर में अगर V2 बड़ा है, यानी इस बार कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो गया। अगर ये वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो आपका n21 ये भी क्या हो जाएगा, 1 से। और अगर n21 छोटा है तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन i बाई साइन r, ये भी क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। यहां मैं अगली लाइन पर लिख सकता हूं साइन i इज स्मॉलर देन साइन r, और क्या मैं अगली लाइन में लिख सकता हूं कि एंगल i क्या हो जाएगा, एंगल r से छोटा हो जाएगा। एंगल i एंगल r से छोटा हो जाएगा। ये समझ में आया? ये किसमें कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है भाई? अगर n21 जो है वो अगर 1 से छोटा है तो n21 1 से छोटा है, यानी n21 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन i बाई साइन r। ये भी 1 से छोटा हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो साइन i भी छोटा हो गया किससे, साइन r से। तो एंगल i भी किससे छोटा हो गया, एंगल r से। आप लोग कहां से कहां जा रहे हैं, डेंसर टू रेयरर। चलिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं डेंसर टू रेयरर में क्या होता है। ये आपका सरफेस है, ये आपका इंसिडेंट लाइट है। यू आर मूविंग फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम, डेंसर टू रेयरर। और जब डेंसर टू रेयरर आप मूव करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपका लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप कुछ ऐसा जाते हैं, और अगर ऐसा जाएंगे तो आपका एंगल आर है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एंगल आर जो है वो क्या है, बड़ा है एंगल आई से, है ना। तो जब कभी भी लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी तो एंगल आई से क्या होता है, बड़ा होता है। वही हमने यहां पर भी लिखा है कि एंगल आर जो है वो एंगल आई से क्या है, बड़ा है। और ऐसा तब होता है जब n2 क्या होगा, n21 जो है वो 1 से छोटा होगा। तो याद रखिएगा, जब जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है तो n21 1 से छोटा होगा, और जब जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर गई है n21 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ये दो बातें आप कंक्लूड कर लीजिए कि ऐसा होता है। और ये जो मैंने पेज पर लिखा है इसको आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। जी बोलिए। हाँ, और नीचे ग्लास है तो ग्लास डेंसर हो जाएगा। उसका वैल्यू आपको तो पता नहीं रहेगा, पर हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये इसका मीडियम ऐसा होता है, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, हेडिंग डालिए।